हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? ओडिया, गुजराती, बांग्ला या तेलुगु? तो बताइए छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका सही? तो ओडिया। छत्तीसगढ़ी भाषा में ओडिया भाषा और संस्कृति का प्रभाव है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ का पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ का पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बघवा, बघनिन, बाघनिन या बाघी? क्या हो जाएगा भाई आपका? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारिन, जूता या गले का आभूषण? पनही किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो छत्तीसगढ़ी में पनही जूता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जूता या चप्पल को जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में पनही बोलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, क्या है? गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना या गुंगवाना? क्या हो जाएगा रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द? तो आपका गुरगुराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हाथी का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा भाई? हाथी, हाथिनी, हथनीन या हाथिनी? क्या हो जाएगा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथनीन हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ियाना का पुल्लिंग शब्द है, क्या है भाई? पंडवा, पांडव, पड़िया, पांडा या पांडे? पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पांडे। क्या हो जाएगा जी? पांडे हो जाएगा पड़ियाइन का पुल्लिंग शब्द। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए, अंगारा बरसना मुहावरे का अर्थ है, क्या है भाई? अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी बरना, आगी के बरसा होना या अब्बड़ घाम करना? अंगारा बरसना मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? अब्बड़ घाम करना। छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा अब्बड़ घाम करना। अंगारा बरसना मुहावरे का अर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा जी? बताइए। मुंडी ठठाना, मुंडी पटकना, मुंडी गड़ियाना या मुंडी खजवाना? लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा, आठवां प्रश्न आपका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मुंडी गड़ियाना हो जाएगा लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा मुंडी गड़ियाना है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ हो जाएगा? कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना
या कंजूस। कथरी ओढ़े घी खाए का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या हो जाएगा जी? 9वां प्रश्न आपका तो संपन्नता छिपाना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपके सभी एग्जामों के लिए है महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट, चाउर खींचना मुहावरे का अर्थ बताइए। चावल छिड़कना, चावल को बिखेरना, जादू करना या चिड़िया को दाना डालना। चाउर खींचना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा जादू करना। क्या करना? जादू करना। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, हरि ठाकुर, नारायण लाल परमार या पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह सुरता के चंदन के रचनाकार कौन है बताइए। 11वां प्रश्न तो हरि ठाकुर जी हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्विक प्रत्यय है? याना, ना, आना या इयाना। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 12वां प्रश्न का? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इयाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं। कौन है भाई? छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक रामनाथ साहू, राहुल कुमार सिंह, रेवा राम बाबू या रामेश्वर वैष्णव। क्या हो जाएगा आंसर आपका? रामनाथ साहू जी छत्तीसगढ़ी उपन्यास कका के घर के लेखक हैं। कौन है? रामनाथ साहू जी। चलिए नेक्स्ट, हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है। एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार या चावल का एक व्यंजन। बताइए क्या हो जाएगा? हथफोड़वा का छत्तीसगढ़ी शब्द चावल का एक व्यंजन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक गाथा फूलबासन में किसकी कथा है? बताइए। सीता और हनुमान, सीता और रावण, सीता और राम या सीता और लक्ष्मण। छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक कथा फूलबासन में किसकी कथा है बताइए। तो सीता और लक्ष्मण की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द खास का हिंदी अनुवाद है। अध्यक्ष, जोरैया, विशिष्ट या प्रधान। क्या है भाई खास का हिंदी अनुवाद? क्या हो जाएगा? विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। खास का हिंदी अनुवाद विशिष्ट हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद होगा। क्या होगा? झोकैया, जोरैया, पैठैया या सिरजनैया। क्या हो जाएगा संयोजक का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद हिंदी शब्द का? बताइए संयोजक का। क्या हो जाएगा संयोजक का? जोरैया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से कब तक माना जाता है? बताइए। 1890, 1857, 1885 या 1703। छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? आपका 1703 से माना जाता है प्रारंभिक लिखित रूप छत्तीसगढ़ी का। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। पहला ऑप्शन है घोड़वा,
घोड़वा, ये रिपीट हो गया है, घोड़ा या घोड़ा। घोड़ा के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा भाई आपका? घोड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोड़वा हो जाएगा। इसको घोड़ा कर लीजिएगा, घोड़ा। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है होशियार, होशियार, होशियार या होशियार। बताइए, होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो होशियार हो जाएगा। होशियार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होशियार हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए, जंतर का अर्थ है जादू करना, यंत्र, जनता या यात्री। जंतर का अर्थ क्या होता है भाई? तो आपका होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोशे का कपड़ा, कांच का बर्तन, पारिभाषिक शब्दों का ग्रंथ या दूरी की माप। कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है भाई आपका? तो दूरी की माप। क्या प्रकट करता है? दूरी की माप प्रकट करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? 3 नदियों के मिलने का स्थल, 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, 3 रास्तों का उद्गम स्थल या 3 गांवों की पंचायत। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? 23वां नंबर प्रश्न। तो 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। क्या हो जाएगा? 3 लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में कुशियार क्या है? क्या किसको बोलते हैं कुशियार छत्तीसगढ़ी में? धान को, केला को, नारियल को या गन्ना को। छत्तीसगढ़ी में कुशियार किसको बोलते हैं जी? गन्ना को। किसको बोलते हैं? गन्ना को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? क्या बोलते हैं भाई? भिंदोला, बगया, बंगबा या मेचका। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? तो कहते हैं भिंदोला। क्या कहते हैं? भिंदोला। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खटमल को क्या कहते हैं? ढेकी, जाता, देना या ढेकुना। खटमल को क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे जी? देना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देना बोलेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, खटमल को ढेकुना कहा जाता है। आयोग ने यह उत्तर देना लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उगती, कमारी, बुड़ती या भंडार। बताइए कौन सा शब्द है जो दिशा का नाम नहीं है? तो आपका कमारी जो है ये दिशा का नाम नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी में पूर्व दिशा को क्या बोलते हैं? उती। पश्चिमी को, इसको बुड़ती कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, बुड़ती। और उत्तर को भंडार तथा दक्षिण को रक्षहु कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप कौन सा होगा? मैं जाता हूँ,
मैं हाँ जात जाऊं, मैं हाँ जात हूँ, मैं जाते हूँ। क्या हो जाएगा? जा रहा हूँ या जा रही हूँ का छत्तीसगढ़ी रूप क्या हो जाएगा? मैं हाँ जात हूँ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है अरे, अरी, गा या गोई। बताइए, छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है कौन सा है भाई? कौन है? गोई है। गोई बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए। जो सूचक संबोधन हो जाएगा वो आपका गोई हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह क्या है आपको बताना है। कोलिया, कोचराहा, खोंडराहा या डगचगहा। हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वह है, आपको बताना है कि किसमें नहीं है। ठीक है, तो कोलिया में जो है हा प्रत्यय नहीं है। किसमें नहीं है? कोलिया में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोंघिया पठारी किसे कहते हैं? पहाड़ में रहने वाला पक्षी, घोंघा, गूंगा आदिवासी या श्रद्धा कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। आप बताइए घोंघिया पठारी किसको बोलते हैं जी? तो श्रद्धा संपन्न कराने वाला ब्राह्मण को बोलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछता है एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा भी था। बड़हर का अर्थ क्या है? क्या है भाई बड़हर का अर्थ? 32वां नंबर प्रश्न। तो बड़हर का अर्थ है बडोरा। क्या है? बडोरा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुरकी किसे कहते हैं? आभूषण को, लौकी को, पतला को या लुढ़काना को। लुरकी, लुरकी किसको बोलते हैं भाई? लुरकी आभूषण है, आभूषण को बोलते हैं लुरकी। आपका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहें, हमन लिख डारे हन रहेन, हमन लिख डारे रहेन। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा जी? हमन लिखत रहेन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? बघेली और भोजपुरी, बुंदेली और मराठी, उड़िया और भोजपुरी या मराठी और गोंडी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी किससे प्रभावित है? तो आपका बुंदेली और मराठी से प्रभावित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी भाषा में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में जिससे जानवरों को बांधने वाली रस्सी को क्या कहा जाता है? गिरमा। क्या कहा जाता है? गिरमा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा में भड़ई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जूता, पुरुषों की चप्पल, पुरिया या गमछा। भड़ई छत्तीसगढ़ी भाषा में किसे कहा जाता है? जूता को। किसे कहा जाता है? जूता कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी भाषा में पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? परित्यागता, विमुक्ता, छुड़वे या अलगाही। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है छत्तीसगढ़ी भाषा में?
तो परित्यागता कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सूरज है? गिरिवरदास वैष्णव, पंडित कपिलनाथ मिश्रा, बाबू बोधि सिंह प्रेम या केयूर भूषण? बताइए किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सूरज है? क्या हो जाएगा? गिरिवरदास वैष्णव जी की जो रचना है छत्तीसगढ़ी सूरज है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, फूल फूलगे रिंगी चिंगी फर फरे लामा डोर, उपरोक्त पहली का अर्थ बतलाइए। बताइए फूल फूलगे रिंगी चिंगी फर फरे लामा डोर। लामा डोर मतलब लंबा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ककड़ी, मुनगा, केला या बरबट्टी? क्या हो जाएगा आंसर? फूल फूलगे रिंगी चिंगी। बताइए क्या हो जाएगा? मुनगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनगा हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।